Hello students, मैं डॉक्टर साबजीत राला. Today we will study the acidity of carboxylic acid due to nature of halogen atom. तो यहाँ पे halogen atom की नेचर की डिस्कशन करेंगे हम. अगर हमारे पास halogen की अगर बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अगर ये वाले हमारे पास halogen है और अगर वो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एसिटिक एसिड है, अगर हम एसिटिक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके डिफरेंट जो हमारे पास हैलोजन एटम है उसको अटैच कर देते हैं तो उसके साथ हम इसकी एसिडिटी का कंपैरिजन करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे अगर एसिटिक एसिड की डिस्कशन कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया CH2C डबल बॉन्ड OH. सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया F. इसको हम बोलते हैं फ्लोरोएस्टिक एसिड. दूसरा है Cl CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH. दिस इज कॉल्ड क्लोरोएस्टिक एसिड. देन इज दी Br एंड हियर इज द CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH. दिस इज कॉल्ड ब्रोमोएस्टिक एसिड. एंड देन द लास्ट इज आयोडोएसिटिक एसिड. अगर हम इन सब की डिस्कशन करते हैं तो यूजुअली सबसे पहले स्टूडेंट मैं ये बता देता हूँ कि आउट ऑफ दीज फोर दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड देन दैट ऑफ द क्लोरोएस्टिक एसिड एंड क्लोरोएस्टिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ द ब्रोमोएस्टिक एसिड एंड ब्रोमोएस्टिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ द आयोडोएस्टिक एसिड. व्हाट इज एक्चुअली द रीजन बिहाइंड दैट? एग्जैक्टली क्या है कि ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन दैट ऑफ दिस क्लोरीन. अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू विथड्रॉ द शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. तो अगर मैं इसकी डिस्कशन कर लेता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन है और यहाँ पे CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये O के साथ यहाँ पे H. ये फ्लोरोएस्टिक एसिड का ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला है. इसके साथ मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्लोरोएस्टिक एसिड का फार्मूला भी लिख लेते हैं. ओपन स्ट्रक्चर में लिखना है, इसको इस तरह से लिख लेना है. नाउ सी दैट आउट ऑफ दीज टू अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है दैट मीन टू से कि अगर फ्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी इस तरफ विथड्रॉ करेगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रॉ करेगा, ये यहाँ से विथड्रॉ करेगा तो ये OH बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज मोर. सो दिस इज फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. देयरफॉर द टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेसिटी एट दिस OH बॉन्ड जो है वो वीक हो जाती है. अगर ये OH बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा तो देयरफॉर इट विल रिलीज प्रोटॉन फ्रॉम हियर. तो ये यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो लॉस करेगा. जो चीज H पॉजिटिव लॉस करती है उसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक. सो दैट मीन टू से कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देयरफॉर इट विथड्रॉ द इलेक्ट्रोनेसिटी टुवर्ड इटसेल्फ एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोनेसिटी एट दिस OH बॉन्ड बिकम वीक एंड देयरफॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज इजियर हियर. बट अगर हम क्लोरोएस्टिक एसिड की बात करते हैं तो क्लोरोएस्टिक एसिड की जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है. अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रॉ तो करता है लेकिन एज कंपेयर टू दिस फ्लोरोएस्टिक एसिड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस OH बॉन्ड इज मोर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस OH बॉन्ड इन द केस ऑफ द फ्लोरोएस्टिक एसिड. अगर ये वाला बॉन्ड जो है OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है देन दैट ऑफ द OH बॉन्ड इन द फ्लोरोएस्टिक एसिड, देयरफॉर ये इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगेगी. दैट मीन टू से कि रिलीज तो प्रोटॉन ये भी करेगा बट एज कंपेयर टू द फ्लोरोएस्टिक एसिड द क्लोरोएस्टिक एसिड विल लूज द प्रोटॉन विद डिफिकल्टी बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन इज लेस एज कंपेयर टू द फ्लोरोएस्टिक एसिड. तो ये वैसे प्रोटॉन तो ये भी लॉस करेगा बट इन कंपैरिजन टू द फ्लोरोएस्टिक एसिड इट विल लूज द प्रोटॉन लेटर ऑन देन दैट ऑफ द फ्लोरोएस्टिक एसिड. बट अगर दूसरी डिस्कशन कर लेते हैं लास्ट में, अगर ब्रोमीन की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास ब्रोमोएस्टिक एसिड है. तो अगर यहाँ पे देखें कि ये ब्रोमोएस्टिक एसिड है तो मैं ब्रोमोएस्टिक एसिड को ऐसे लिख लेता हूँ और ये हमारे पास है आयोडोएसिटिक एसिड. आयोडोएसिटिक एसिड को हमने इस तरह से लिख लेना है.
अब ये ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो ब्रोमीन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ से विथड्रा करेगा, आयोडीन भी करेगा, लेकिन आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है। आउट ऑफ दिस क्लोरीन के बाद ब्रोमीन का नंबर आता है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन से भी कम है। सो देयरफॉर अगर क्लोरो से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से कंपेयर की जाए तो ब्रोमीन withdraw the electron toward itself but very less extent. So therefore the electronency at this OH bond in the case of bromoacetic acid is more than that of the electronency at this OH bond in the chloroacetic acid. अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, so therefore यहाँ से रिलीज ऑफ प्रोटॉन जो है डिफिकल्ट होगा, बिकॉज electronency at this OH bond is more than that of the electronency at the OH bond in the case of chloroacetic acid. ये लॉस प्रोटॉन जल्दी करेगा देन दैट ऑफ दिस ब्रोमोएसिटिक एसिड। दैट मीन टू से कि क्लोरोएसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ द ब्रोमोएसिटिक एसिड। अब ब्रोमोएसिटिक एसिड का कंपैरिजन हम आयोडोएसिटिक एसिड के साथ करते हैं, तो यहाँ पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो देयरफॉर इट withdraw the electronegativity toward itself, but the electronegativity at this OH bond is quite high as compared to this OH bond in the case of bromoacetic acid. Therefore this release of proton in the case of the iodoacetic acid is very difficult. तो therefore अगर ये यहाँ से release of proton difficult होगा, that's why this iodoacetic acid जो है हमारे पास, ये जो iodoacetic acid है ये weak acid है. So therefore out of all these 4 we have concluded that कि जो हमने ट्रेंड सबसे पहले ऊपर लिखा था, that is fluoroacetic acid is the stronger acid than that of the chloroacetic acid, and chloroacetic acid is the stronger than that of the bromoacetic acid, and bromoacetic acid is the stronger acid than that of the iodoacetic acid. Exactly this reason is behind that कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की ज़्यादा है than that of क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है than that of आयोडीन से. So therefore the release of proton is the easy in the case of the fluoroacetic acid, and the release of proton is the difficult in the case of iodoacetic acid, and therefore fluoroacetic acid is the stronger acid than that of the chloroacetic acid, and chloroacetic acid is the stronger acid than that of the bromoacetic acid, and bromoacetic acid is the stronger acid than that of the iodoacetic acid. स्टूडेंट इसके साथ जो नेक्स्ट केस आ जाता है हमारे पास, दैट इज द पोजीशन ऑफ द हैलोजन एटम. So what is the position of the halogen atom? Firstly I will discuss the example here. Let we have here CH3, this is the CH2, and this is the CH and C double bond OH, and this is this compound. This is called here 1, 2, 3 and 4. तो ये हमारे पास बन गया 2 क्लोरो and butanoic acid. This is the 2 chlorobutanoic acid. And after that इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज दी पोजीशन जो है हमने, ये हमारी कार्बन 1 है, ये 2 है. अब ये पोजीशन जो है क्लोरीन की हमने ये थर्ड पोजीशन पे ले जानी है. सो नाउ सी दैट हियर ये थर्ड पोजीशन पे चला गया, तो दिस इज द CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH. दिस इज काउंटिंग 1, 2, 3, ये 4, तो ये हमारे पास बन गया 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड. दिस इज द 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड. नाउ ये जो पोजीशन थर्ड पे थी क्लोरीन की, अब हमने इसको 4 पे ले जाना है. अब यहाँ पे अगर 4 पे आएगी तो ये बन जाएगा CH2, CH2, यहाँ पे CH2 एंड C डबल OH. दिस इज कॉल्ड हियर 1, 2, 3, 4. इट इज कॉल्ड हियर 4 क्लोरो butanoic acid. And after that अगर इसका कंपैरिजन सिंपल जो हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड है दैट इज द CH3, CH2, CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास सिंपल ब्यूटेनोइक एसिड है. नाउ द टॉपिक इज द पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम. ये पोजीशन जो है हैलोजन एटम के साथ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसे वेरी करती है. लेट इफ वी टॉक अबाउट दिस
अगर मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ तो वो इस तरह से लिखी जाएगी कि ये है हमारे पास CH3, ये है CH2 और यहाँ पे CH, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O के साथ यहाँ पे H आएगा। ये मैंने 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड की जो है स्ट्रक्चर लिखी है। तो सी दैट कि ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोटॉन लॉस करेगा। अगर जो है 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन जो है उसकी पोजीशन यहाँ पे 1, ये 2 नंबर पे आ रही है, दैट मीन टू से दिस क्लोरीन इज वेरी क्लोज टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट जो है वो मोर ज़्यादा प्रोनाउंस होगा, क्योंकि जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रा करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रा कर लेगा, तो देयरफॉर release of proton is easy in the case of this 2-chlorobutanoic acid because the electronegativity at this OH bond will become weak। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे वीक हो जाएगी तो यहाँ से रिलीज ऑफ प्रोटॉन जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा इन द केस ऑफ 2-chlorobutanoic acid। बट अगर यही पोजीशन यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट वाले केस में बताते हैं कि जब ये पोजीशन 3 पे चली जाएगी तो क्या केस हो जाएगा, तो लेट अस सी दैट हियर दिस इज द CH2 and C double bond O and here is OH, this is called here 3-chlorobutanoic acid। अगर 3 पोजीशन पे आ जाता है क्लोरीन तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो थर्ड पोजीशन में यहाँ पे क्लोरीन जो है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा दूर है, बट इन द केस ऑफ दिस वन इट इज क्लोज टू दिस, क्लोरीन इज क्लोज टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ उसके बीच में इंटरवेनिंग CH2 भी आ गया, दैट मीन टू से कि अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से थोड़ा सा दूर है तो देयरफॉर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रा करेगा, यहाँ से करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट दिस OH बॉन्ड जो है वो डिक्रीज कम करेगी एज कम्पेयर टू दी 2-chlorobutanoic एसिड में, क्योंकि यहाँ पे तो क्लोरीन पास था लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन पे जा चुकी है क्लोरीन की। सो देयरफॉर in the case of 3-chlorobutanoic acid the release of proton is here is difficult as compared to the 2-chlorobutanoic acid, because in the case of the 3-chlorobutanoic acid the chlorine's position is on the third carbon and therefore it is far away from this carboxylic acid and resulting into यहाँ से ये वाला क्लोरीन को यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रा करने में थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगेगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको, तो therefore that means to say it is a highly distant position is lying in the case of this 3-chlorobutanoic acid। अगर हम 4 की बात कर लेते हैं तो सिंपल जो है लाइक CH2, यहाँ पे CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये OH, अगर यहाँ पे लगा देते हैं क्लोरीन तो दिस इज कॉल्ड हियर द 4-chloro, दिस इज द 1, 2, 3 and 4, तो ये 4-chlorobutanoic acid है। इन दिस केस chlorine is very far away from this carboxylic acid, therefore the electronegative effect is very less pronounced in the case of, ये बहुत जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होगा क्लोरीन का वो बहुत लेस होगा on this OH bond and therefore the electronegativity at this OH bond is quite high। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे हाई होगी तो therefore यहाँ से रिलीज ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिफिकल्ट होगा। सो अगर हम सिंपल डिस्कशन कर लेते हैं CH3, CH2, CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ पे देखें ये सिंपल ब्यूटेनोइक एसिड है, इस केस में तो इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दिस केस आउट ऑफ ऑल दीज 3 will be the quite high and therefore the release of proton is the quite difficult in the case of the simple butanoic acid। So if we compare out of all these 3, so we have concluded that if the position of the chlorine is at the second carbon atom, therefore it is more acidic because the release of proton is easy. Why the release of proton is easy? Because the electronegativity at this OH bond will decrease because the chlorine withdraw the electronegativity toward itself and therefore the electronegativity at this OH bond become weak and therefore release of proton is easy. If this position of chlorine is now at the third position, third carbon, and therefore it is now far away from this carboxylic acid and therefore electronegativity at this OH bond is more as compared to this OH
in the case of 2-chlorobutanoic acid. Therefore, the release of proton is difficult in the case of the 3-chlorobutanoic acid as compared to the 2-chlorobutanoic acid. तो 4-chlorobutanoic acid के केस में तो यहाँ पे chlorine is very far away than that of this chlorine and then carboxylic acid. Therefore, the release of proton is quite difficult in the case of this. और इस केस में तो यहाँ पे क्लोरीन कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. सो देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट दिस OH बॉन्ड इज क्वाइट हाई एंड देयरफॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज वेरी डिफिकल्ट. सो फाइनली वी कंक्लूडेड दैट आउट ऑफ दीज जो हमारे पास 2-chlorobutanoic acid है, this is the stronger acid than that of this 3-chlorobutanoic acid, and 3-chlorobutanoic acid is the stronger acid than that of the 4-chlorobutanoic acid, and 4-chlorobutanoic acid is the stronger acid than that of the simple butanoic acid. So this is the complete discussion of the acidity of the carboxylic acid. And thank you student. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.